साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आज मैं 5 साल बाद पुनः सरयू घाटी, बागेश्वर जनपद के सरयू घाटी में मैं अभी आई हूँ। तो ये सूफी गांव जिसको हमारे जो सांसद हैं अजय टमटा, माननीय अजय टमटा जी ने गोद लिया था। तो 5 साल पहले जो स्थिति गांव की थी, मुझे तो वैसी ही स्थिति दिखती। भौतिक रूप से ढांचे मुझे वही सब दिखते हैं और सड़कों की हालत इतनी जर्जर और इतनी खस्ता। जो 5 साल पहले भी सोलिंग हो रही थी उन सड़कों में, आज भी उन सड़कों में सोलिंग ही हो रही है। लेकिन मैं एक गाँव की खासियत आपको दिखाऊंगी। और जो हमारे वास्तव में ग्रामीण अंचल में जो शादी विवाह और सार्वजनिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, शादी विवाह होते हैं, तो उसमें जिस प्रकार से आज टेंट और ये तमाम तरह के जो कैटरिंग वैटरिंग का जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम को बिल्कुल तरीके से नगण्य यहाँ पे होता है। तो गांव के ही लोग, जो कुछ युवक जो होटल कल्चर में और होटलियर होते हैं, तो अपने गांव में आके अपने घर गांव की शादियों को और जितने शादी ब्याह होते हैं और इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम, उन लोगों को अपने जिम्मेदारी लेके काम वो कर देते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी इधर अभी जितने भी यहाँ पे कोई टेंट सिस्टम नहीं दिख रहा, कोई कैटरिंग सिस्टम आपको दिख नहीं रहा होगा, तो सब लोग मिलजुल के खाना बना रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे संस्कृति में, हमारे परंपरा में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, आपसी सहयोग से सांगठनिक तरीके से लोग शादी विवाह के कार्यक्रम में भोजन बनाने से लेके पूरी विवाह की व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से काम करते थे, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी सूफी गांव की। तो मिल के सब लोग काम कर रहे हैं। तो आप कहीं भी काम देख सकते हैं, चाहे आप यहाँ आंगन में रख रखाव करने की बात कर सकते हैं, या आपस में कैसे बारात आने वाली है, तो बारात अभी इस घर में बारात को आना है, तो दोपहर के करीब तक कैसे तैयारी करनी है। तो ऐसा कोई भारी भरकम बहुत ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है कि किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाएंगे और कोई इस तरह से कोई आपका कैटरिंग वाले होंगे, टेंट वाले होंगे, कुछ बाहर का इस तरह का आएगा, बिल्कुल नहीं। इतना बढ़िया मुझे तरीका लगा। तो और भोजन की व्यवस्था सबसे बढ़िया, बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं, बिल्कुल परंपरागत तरीके से और बिल्कुल हमारी जो प्रकृति से जुड़ के। और जो यहाँ का वास्तव में जो खान पान होता है, जिस तरह आज केमिकल, मैं तो कहूँ केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फूड बनाने की जो बात हम लोग करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनना और ऑर्गेनिक सारी चीज़ों से बनना है, बन रहा है। और दूसरी बात, हम लोग कल आए, हमने खाना यहाँ पर खाया, तो ज़मीन पे बैठ के जो हमारे आज से 2 दशक पहले, आज तो देखो खड़े खड़े खाना खाते हैं और उस भोजन को कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्की आ रहा है, कोई इधर धक्की आ रहा है, तो भोजन कई बार गिर जाता है बदन में और ढंग से भोजन भी नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, टेंट व्यवस्था में भोजन की बर्बादी बहुत होती है। तो मैंने यहाँ देखा उतना ही ले रहे थे, उतना ही दे रहे थे भोजन वितरण करने वाले, जिससे कि खाने वाले को भी अंदाजा हो, देने वाले को भी अंदाजा हो। इस जो खेत दिख रहा है आपको नीचे, इस खेत में पूरी भोजन की व्यवस्था हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा, हमारे ग्रामीण अंचलों में आज भी व्यवस्थाएं हैं, ये परंपरा है। तो मुझे सबसे बेहतरीन परंपरा जो हमारे मैं तो कहूँगी पाश्चात्य जो सभ्यता है, उस सभ्यता से इतर, उससे अलग होकर अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने व्यवहार को, अपने सांगठनिक पूरे गांव की परंपरा को बनाए रखा है। तो ये सब देखा। तो ये तो होगी गांव की बात। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगी तो जो 5 साल पहले मैं इस एरिया में सरयू घाटी में कैंपेनिंग के लिए आई थी, चुनाव की कैंपेनिंग के लिए आई थी। पूरे गांव में मैं यहाँ पे आई थी। तो वही गांव की हालत 5 साल पहले भी थी, वही हालत आज भी है। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, और जिस प्रकार से दुर्गम स्थिति में, दुर्गम गांव में और विषम परिस्थिति में अपने आप को बिल्कुल मजबूती से खड़ा किया हुआ है, अपनी सारी परंपराओं संस्कृति को निभाते हुए। बहुत आसान नहीं है। हम लोग कल अपने घर से कौसानी से चले, तो यहाँ पर हम लगभग 8 से 10 घंटा हमें पहुँचने में लग गया पूरा। कहीं सड़क की दिक्कत, कहीं गाड़ी की दिक्कत, कहीं तेल की दिक्कत, क्योंकि तेल आज नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। उन सारी दिक्कतों से जद्दोजहद करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे। तो इन मतलब विषम परिस्थितियों में लोग इतने खुशहाल जीवन यहाँ जी रहे हैं और इतने बढ़िया तरीके से जी रहे हैं, और जो दिखावा बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ी चीज़।
आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। अगर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो अंदर से, भीतर से, आत्मा से लोग नाचते हैं, गाते हैं। तो ये हमारे पहाड़ी कल्चर, हमारी पहाड़ियत, हमारी उत्तराखंडियत की ये सबसे बड़ी मजबूत पहचान है और ये हमारी स्थानीयता है और हमारी वास्तव में जो धरातल जो हमारा है, ये हमारा है। अगली वीडियो में यहाँ के राजनीतिक परिवेश में जो स्थितियाँ यहाँ पर हो रही हैं, इसकी बात आपसे करेंगे। और दिन में अगर इस तरह का कुछ मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ के सरयू घाटी के विवाह में शामिल हो रही हूँ, तो कुछ और अच्छा दिखेगा तो जरूर आपको दिखाऊंगी। प्रणाम, नमस्कार।